नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं संवाद का खास पॉडकास्ट और आज का मुद्दा बहुत ही अहम है। राजस्थान विधानसभा में जो 2 कैमरे लगे हैं, क्या ये कैमरा सुरक्षा मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं या कांग्रेस जो कह रही है कि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो कह रहे हैं कि चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए स्पीकर वो कह रहे हैं कि इन कैमरों का इस्तेमाल महिला विधायकों पर नजर रखने के लिए कर रहे हैं। इस बयान ने राजनीति में पूरी तरह से भूचाल ला दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पर कड़ा पलटवार किया है और कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश पोद्दार जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो मुहिम है ये बहुत ही अटपटी सी मुहिम कांग्रेस से छेड़ी हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वरुण जी, ये आरोप बहुत ही हास्यप्रद है। ये जो कैमरे विधानसभा की लगाए गए हैं, विधानसभा की सुरक्षा और कार्रवाई को मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं। आज देश भर की विधानसभाएं हो या संसद हो, सब में कैमरे हैं। बिल्कुल। तो क्या हर जगह यही आरोप लगेंगे? डोटासरा जी ने जो कहा वो न केवल विधानसभा अध्यक्ष का अपमान है, बल्कि महिला विधायकों के सम्मान के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा का बिल्कुल साफ कहना है, सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए लगाए कैमरों को यदि चरित्र से जोड़ना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। जाहिर तौर पर वो कांग्रेस जो खुद ही लगातार फोन टेपिंग जैसे काम करती रही, वो किस हक से ये कहती है? लेकिन सर, कांग्रेस ये कह रही है कि ये निजी जीवन में दखल है और महिलाओं पर निगरानी है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। बिल्कुल। कांग्रेस का इतिहास जो है पूरा चरित्र चिंता से भरा पड़ा है। मदन दिलावर जी ने बिल्कुल साफ के सही कहा है। बिल्कुल, अजमेर जो ब्लैकमेलिंग कांड है उसको याद कीजिए, आप भंवरी देवी कांड है उसको याद कीजिए, जो तंदूर कांड में जो महिलाओं को जलाकर मार दिया था, आरोपी जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे इसके। तो कांग्रेस के नेताओं का जो ट्रैक है वो ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए आप, महिलाओं के सम्मान को बचाने का नहीं है, बल्कि उनके शोषण को छुपाने का ट्रैक है उनका। तो स्वाभाविक है कि जब कैमरे लगते हैं उन्हें सबसे पहले यही डर लगता है कि कहीं उनकी जो करतूत है उसमें रिकॉर्ड नहीं हो जाए। और उनकी करतूत तो खुद उनके मंत्री लाल डायरी के जरिए बताते रहे हैं, मेवाराम जैन आते रहे हैं, ये सब चलता ही रहा है। मदन दिलावर जी ने राहुल गांधी पर भी तीखे बयान दिए, इसे लेकर भी विवाद है। क्या आपको लगता है कि ये व्यक्तिगत हमला है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ये व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये एक राजनीतिक बिल्कुल सच्चाई है कि राहुल गांधी के कई वीडियो सार्वजनिक हुए हैं, जैसे जहां वे भारत जोड़ो यात्रा में महिला कार्यकर्ताओं के कंधे पर हाथ रखकर अटखेलिया करते हुए दिखे गए। अरे यह वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था कि मंदिर जाने वाले जो लड़कियां हैं, मंदिर जाने वाले लोग जो है वो लड़कियां छेड़ते हैं। तो क्या यह बयान महिलाओं के प्रति सम्मान तो नहीं था उनका? तो जो बीजेपी महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए जो खड़ी है बीजेपी, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की योजना हो, तो कांग्रेस ने जो है लाला जैसी कुप्रथाओं पर कभी आवाज नहीं उठाई। तो असली सवाल ये है कि चरित्रहीन कौन है, कांग्रेस है या बीजेपी? बताइए। आपने बहुत मुद्दे के सवाल उठाए और कितनी सारी बातों को आप एक साथ जोड़कर ये सारी चीजें बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है सर कि बीजेपी इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए। आप क्या कहेंगे? देखो, हम मुद्दा डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सच्चाई बता रहे हैं। जो विधानसभा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जो कैमरे लगाए गए हैं, अगर कांग्रेस को पारदर्शिता से ही डर लग रहा हो मान लो, तो इसका मतलब है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के व्यवहार पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल। हम मानते हैं कि हर सदस्य का आचरण सार्वजनिक है और जनता के सामने पारदर्शी भी होना चाहिए। तो कांग्रेस केवल चरित्र हनन की राजनीति करती है। भाजपा का जो काम है वो काम करना है और हम वही कर रहे हैं जाहिर तौर पर। और सच्चाई भी ये है कि कांग्रेस का शुरू से काम ही ये रहा है कि राजस्थान के मुद्दे पर विधानसभा में बात करेंगे नहीं, या तो बिहार के मुद्दे लाएंगे या ऐसे मुद्दे लाएंगे। दिनेश जी, श्रोताओं को आज आप क्या संदेश देंगे? देखो, मेरा यही संदेश है कि जनता भ्रमित नहीं हो किसी तरह से भी। कैमरे जो है वो पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए लगाए गए। बिल्कुल। कांग्रेस को अगर इससे कोई दिक्कत है तो वो उनकी मानसिकता का सवाल है। बीजेपी महिलाओं की जो सुरक्षा है और सम्मान, उसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और रहेगी। राजनीति में जो सूचिता और चरित्र जो आवश्यक है, और यह कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। जाहिर तौर पर
जिस कांग्रेस के ओएसडी ही उनकी सारी पोले खोल रहे हैं, उनका क्या कहना। तो दोस्तों, आपने सुना विधानसभा में लगे कैमरे पर कांग्रेस के आरोप और बीजेपी का पलटवार। क्या ये मुद्दा सुरक्षा का है या राजनीति का, फैसला आपको यानी कि जनता को करना है। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत इस बेबाक चर्चा के लिए। अगले एपिसोड में हम इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी लेंगे। तब तक जुड़े रहिए संवाद से। और दिनेश पोद्दार जी, आप इसी तरह से पूरा एनालिसिस करके आप जिस तरह से मुद्दों को रखते हैं, कहीं ना कहीं यही एक पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता की निशानी होती है। देखते रहिए संवाद।